और चलिए अब बात करेंगे राशियों की। और मेष राशि वाले नवरात्र में मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करें, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो श्रद्धा, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि के जो जातक होते हैं वो कहीं न कहीं से मंगल से तो प्रभावित होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसलिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि लाल ऊनी आसन पर पूरब मुंह करके बैठें और मूंगे की माला, मूंगा जो एक रत्न है उसकी माला पर, चाहे वो माला 55 दाने की हो, चाहे 108 दाने की हो, चाहे 54 दाने की हो, मूंगे की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 9 दिनों में पूरे 10,000 जप करें। इससे क्या फायदा होगा? 9 दिनों में ही स्वप्न सिद्धि हो जाएगी। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके जीवन से संबंधित कुछ भी घटना आगे घटित होने वाली है, वो आपको स्वप्न में दिखाई पड़ेगा। स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि इस मंत्र के 10,000 जप से स्वप्न सिद्धि हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। नवरात्र में वृषभ राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप किस तरीके से करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातः स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, सफेद रंग के ऊनी आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ करके आचमन प्राणायाम करके स्फटिक की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्र में, नवरात्र 9 दिनों का है, पूरे नवरात्र में 11 माला रोज के हिसाब से और अंतिम दिन 12 माला 10,000 मंत्रों का जप करना चाहिए। साथ ही रोज गाय के उपले को जला करके गूगल और घी मिला करके उस पर 10 माला हवन भी करना चाहिए। अगर गाय का उपला उपलब्ध नहीं है तो तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां कपूर से जला करके चांदी के चम्मच से गूगल और घी को मिला करके 10 माला अर्थात 1080 आहुति अगर आप दें तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर लड़कियां इस जप को करेंगी तो उनका मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, लड़के करेंगे तो उन्हें सुशील और पतिव्रता धर्म पत्नी मिलेगी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। और अगर वैवाहिक जीवन में कलह है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मंत्र के जप से 9 दिनों तक जीवन में जीवन साथी या जीवन संगिनी से जो विरोधाभास बना हुआ है उसका समाधान जरूर होगा। भगवती दुर्गा बुद्धि स्वरूपा हैं, इसलिए वो सद्बुद्धि देंगी और कलह को सौहार्द और प्रेम में परिवर्तित करेंगी, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में मिथुन राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप किस तरीके से करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो ऐसा है, मिथुन राशि वाले हरे रंग के आसन पर, बैजंती की माला पर, हरे रंग के आसन पर पूरब मुंह करके स्नान ध्यान करके आचमन प्राणायाम करके पूरब दिशा में बैठकर भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए बैजंती की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 जप करें। 9 दिनों में 10,000 मंत्र का जप करें। और जप के उपरांत त्रिमधु, त्रिमधु किसे कहते हैं भैया? जिसमें घी, चीनी और शहद मिला हो, इसको त्रिमधु कहते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो चांदी या पीतल की कटोरी में, नहीं तो स्टील की कटोरी में भी रख लीजिएगा और उसे चांदी के चम्मच से मिला करके आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में नित्य 108 बार सुबह शाम हवन करिएगा। अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, मिथुन राशि वालों को त्वचा संबंधित बीमारी बहुत होती है क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध है। अगर ये कुंडली में जरा सा भी खराब है, अस्त है, नीच का है, 6वें भाव से संबंध रखता है, तो ऐसे लोगों को सिरोसिस, एक्जिमा, स्किन डिजीज बहुत होती है। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, ऐसे लोग त्वचा रोग से बहुत पीड़ित होते हैं।
तो अगर ये 108 आहुति कम कपड़ा पहन करके सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें तो नवरात्र के 9 दिनों में ही आपको चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी, त्वचा संबंधी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर आप इस मंत्र का नियमित अनुगमन करते हुए और त्रिमधु से हवन करें तो कभी आपको स्किन डिजीज हो ही नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये चर्म रोग से आपको सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, भगवती दुर्गा हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाली, और कवच में तो यहां तक वर्णन आया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इतना बड़ा चैलेंज कैसे हो सकता है, कहां हो सकता है? यम यम चिंतयते कामम, जो जो आप मन में स्वप्न में कल्पना करेंगे ना, वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। सन 2011 की बात है। एक दिन मेरा एक कुर्ता फट गया और मुझे दूसरे दिन मंगलवार था, शो करना था, लाल कुर्ता पहनना था। तो मैंने सोचा कि कनॉट प्लेस जा करके और एक लाल कुर्ता खरीद के ले आऊं। मैंने सोचा केवल, आप विश्वास करिए, 1 घंटे के अंदर एक सज्जन आए दिल्ली के। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपके लिए कुछ उपहार लेके आया हूं, कृपया स्वीकार कर लीजिए। हमने कहा क्या है भाई? तो देखा मैंने 5 इंडिया का कुर्ता उन्होंने मेरे लिए खरीद के दिया। तो कहने का मतलब, मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि कोई भी कल्पना जब मन में होती है तो उसे कैसे भगवती पूरा कर देती हैं, इसे जान करके आश्चर्य होता है। आप भी अगर भगवती को पूर्ण समर्पित हो जाएंगे और अपने दुख सुख को सब भगवती के श्री चरणों में निवेदित कर देंगे, मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं, जिस तरह से मां विंध्यवासिनी के श्री चरणों में मैंने अपने जीवन का समर्पण किया है, उसी तरह से अगर आप भी भगवती के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप जो सोचेंगे वही होगा, आप जो कल्पना करेंगे वही होगा। आपकी मनोकामना पूरी होने में एक क्षण की देरी नहीं होगी। सिर्फ आपको भगवती के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, अपने अहंकार को भगवती के श्री चरणों में निवेदित कर देना है और उसे समाप्त करने की प्रार्थना करना है। जो हमारे अंदर मैं है, मैं करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा, इसकी जगह भाव ये आना चाहिए, मां कर रही है, मां करेगी, मां जो करेगी अच्छा ही करेगी, भगवती की इच्छा ही हमारा जीवन है। ऐसा भाव जब आएगा तो मनोकामना पूरी होने में विलंब बिल्कुल नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने मिथुन राशि वालों के बारे में तो बता दिया, और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। नवरात्र में कर्क राशि वालों को मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं। देखो, कर्क राशि का स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि में भगवान राम पैदा हुए थे, तो कर्क राशि के जातक अगर बहुत अशुभ ग्रहों की स्थिति न हो, बड़े अशुभ समय में पैदा न हुए हों, तो प्रायः कर्क राशि के जातक विशिष्ट और अच्छे ही होते हैं, क्योंकि कर्क राशि में भगवान राम का जन्म है, वृषभ राशि में भगवान कृष्ण का जन्म है, और आजाद भारत की कुंडली भी कर्क राशि की है। अगर कोई भारतवर्ष की राशि पूछे क्या है, तो आप कहिए कर्क राशि है, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे भारत आजाद हुआ, उस समय की कुंडली बनाइएगा तो कर्क राशि ही आएगी। तो कहने का आशय यह है कि कर्क राशि के जातक तो विशिष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि पूरे नवरात्र प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, उसके बाद में अपने पूजा स्थान में आकर के सफेद रंग का ऊनी आसन बिछा करके आचमन प्राणायाम करके भगवती का ध्यान करके रुद्राक्ष की माला पर मां दुर्गा के नवाण मंत्र का पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। अगर आप काफी दिनों से दुर्गा साधना में लगे हुए हैं और चमत्कार अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ है, दुखों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, आपको लगता है कि इतनी पूजा के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप अजपा मंत्र का जप करिए। आप मुंह से मत बोलिए, जिस नाक से आपके श्वास चल रही है, आंख बंद करके उसी नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान दीजिए।
और उसी नासिका के अग्रछिद्र पर ध्यान देते हुए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए श्वास को खींचिए और चामुंडाय विच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालिए। इस तरह से अगर 10 माला जप आप रोज कर लें, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। जब तक आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोच करके श्वास अंदर ले जाएंगे, चामुंडाय विच्चे नमः सोचते हुए श्वास बाहर लाएंगे, एक क्षण के लिए भी आपका दिमाग, आपका मन कहीं और नहीं जाएगा। लोग कहते हैं ना, पूजा कर रहा होता हूं, मन में तमाम विचार आते रहते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है, पूजा में बहुत व्यतिक्रम होता है। तो अजपा जप जपो ना भैया। अजपा जप करने के बाद तो मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन प्राणवायु के साथ रहता है, और ये प्राणवायु पर जब ध्यान केंद्रित होगा तो मन यहां वहां कहीं नहीं जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसकी टीका कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि राम नाम का उल्टा मरा मरा वाल्मीकि कहते थे और वो ब्रह्म के समान हो गए, वो भगवान के समान हो गए। लेकिन इसका असली अर्थ ये है, जप का उल्टा होता है अजप। क्या होता है? जप का उल्टा होता है अजप। उल्टा नाम जपत जग जाना, जप का उल्टा अजप होता है। तो वाल्मीकि ने क्या किया था? राम नाम का अजप। रा से उन्होंने श्वास को खींचा था, म से उन्होंने श्वास को निकाला था, और तब वो ब्रह्म समान हो गए। इस बात का भी ध्यान देना है। मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का पूरे नवरात्र कर्क राशि के जातक 10,000 बार जप कर लें, और हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी मिला लें, और 108 बार सुबह शाम आहुति दें। अगर आप राजनैतिक व्यक्ति हैं तो मेरा कहना मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है और उसमें कोई अवरोध आ रहा है, तो इस नवरात्र आप 9 दिन सुबह शाम हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी से 108 बार तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला के हवन करिए। आपकी मनोवांछा न पूरी हो तो जरूर आप मुझसे मिलिए, आपको निश्चित रूप से उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। नवरात्र में सिंह राशि वालों को मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं। सिंह राशि के लोग तो अलग ही दिखते हैं समाज में। सिंह राशि के जातक विशिष्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि लाल रंग के ऊनी आसन पर स्नान करके आचमन प्राणायाम करके बैठें और रुद्राक्ष की माला पर मां दुर्गा के नवाण मंत्र का नित्य 11 माला जप करें। अंतिम दिन 12 माला जप करें। 9वें दिन 10,000 ये मंत्र जप हो जाएगा। और रोज तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके हवन में गुड़, घी, काला तिल मिला करके 108 बार सुबह शाम हवन करें इसी मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा 108 बार आहुति दीजिए। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूरे नवरात्र आपने व्रत करके और ये उपाय कर लिया तो चाहे जितना बड़ा संतति दोष हो, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों के बारे में तो आपने बता दिया, और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। नवरात्र में कन्या राशि वालों को मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध ग्रह का कुछ न कुछ प्रभाव तो कन्या राशि के जातकों पर होता है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातः काल नवरात्र में, पूरे नवरात्र प्रातः काल स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, और हरे रंग के ऊनी आसन पर बैठ करके बैजंती की माला पर नवाण मंत्र के नित्य 11 माला जप करें। अंतिम दिन 12 माला जप करें। और बेल का फल, जो बिल्व फल होता है, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसमें फल भी लगता है, उसके फल का गुदा निकाल करके बेल की पत्ती, बेल का फूल, बेल की जड़ और बेल की छाल, ये सारी चीजें वासंतिक नवरात्र में मिलती हैं। इन सब चीजों को इकट्ठा करके उसमें काला तिल, घी, चीनी मिलाकर हवन सामग्री एक दिन बना लीजिए, और फिर सुबह शाम
आम की लकड़ियां जला करके 108 आहुति पूरे नवरात्र सुबह शाम जो है आप हवन करिए। इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता आपके किस्मत में लिखी होगी, चाहे जितनी बड़ी निर्धनता आपकी किस्मत में लिखी होगी, लेकिन अगर पूरे नवरात्र आपने इस उपाय को कर दिया तो जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी और उनका आंचल हर समय आपके सर पर होगा और आप सम्मानित जीवन जिएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। नवरात्र में तुला राशि वालों को माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, उसका रंग सफेद है। तुला राशि के जातकों को चाहिए प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दें और अपने पूजा स्थान में आकर के सफेद रंग के आसन पर बैठ करके, ऊनी आसन पर बैठकर स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का 10,000 बार जप करें। और ये जप अगर किसी मंदिर में या देवस्थान में या शक्तिपीठ में किया जाए तो करोड़ों गुना फल देगा। जप के बाद देवी को दही, घी और शहद का भोग भी लगाएं। घी, चीनी और शहद से पूरे नवरात्र 108 आहुति हवन सुबह शाम करें। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी और हर प्रकार की सिद्धि मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी अब बात वृश्चिक राशि वालों की। नवरात्र में वृश्चिक राशि वालों को माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं। वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है श्रद्धा, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को तो चाहिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके, प्राणायाम करके, आचमन प्राणायाम करके और पूरब दिशा में मुंह करके लाल रंग के आसन पर बैठ करके मूंगे की माला पर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का पूरे नवरात्र में 10,000 बार जप करें। पूरे नवरात्र हवन की 10 सामग्री अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा, ये सारी सामग्री दशांग जिसको कहते हैं मिला करके, घी, चीनी और काला तिल इसमें मिला करके 108 बार सुबह शाम हवन करना चाहिए। संतान की प्राप्ति भी होगी और संतान पक्ष से अच्छी खबर भी आएगी। संतान से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में धनु राशि वालों को माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं। देखो, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए और पीला आसन पूरे नवरात्र में उपयोग करिए। पीले ऊनी आसन पर पूरब मुंह करके बैठ जाइए। आचमन प्राणायाम करके, भगवती दुर्गा का ध्यान करके, हल्दी की 108 दाने की माला पर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का 10,000 बार जप करिए और मंत्र के अंत में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय के बाद स्वाहा जोड़िए। सब लोग नमः जोड़ रहे थे, आप स्वाहा जोड़िएगा। स्वाहा वशीकरण और आकर्षण का मंत्र है, ये आपके लिए फलदायी होगा। लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। नवरात्र में मकर राशि वालों को माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं पंडित जी। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इस क्रम में मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल उठिए और गंगा जल डाल के पानी में स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आचमन करिए, प्राणायाम करिए, पवित्री धारण कीजिए। पूर्व मुँह करके दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके भूरे रंग के आसन पर आप 9 दिन तक उपासना करिए और माँ दुर्गा के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का 10,000 बार जप पूरे नवरात्र में करिए। अंत में नमः शब्द जरूर जोड़िएगा। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी और आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। नवरात्र में कुंभ राशि वालों को माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं। कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं और इस समय जो है शनिदेव का गोचर से कुंभ राशि में ही है। इस साल जो लोग इस नवरात्र में हल्के नीले आसन पर कुंभ राशि के जातक बैठ करके और रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का पूरे नवरात्र में अगर 10,000 बार जप करेंगे और पूरे नवरात्र काला तिल, घी, चीनी, शहद से 108 आहुति सुबह शाम आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर चांदी के चम्मच से अगर हवन करेंगे तो जिस भी मनोकामना के लिए आप ये अनुष्ठान करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ लक्ष्मी तो आपके ऊपर ऐसी मेहरबान हो जाएंगी कि जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। तो आप 9 दिनों तक ये साधना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
नवरात्र में मीन राशि वालों को माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखो, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान का और जीवन का कारक ग्रह है। आपको पीले आसन पर बैठना चाहिए और हल्दी की माला पर आपको माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र के अंत में आपको स्वाहा जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वशीकरण और आकर्षण का पल्लव है। अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करने से आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। निसंदेह आपके चेहरे की एक अलग चमक होगी इस मंत्र जप के बाद, इस अनुष्ठान के बाद, इस नवरात्र के बाद। जय मां विंध्यवासिनी।